किसानों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच लघु सचिवालय में तीसरे दौर की बैठक हुई। ये बैठक भी बेनतीजा रही। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता कुलवंत संधू के नेतृत्व में आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई। 1 घंटे तक ये बैठक चली, जो कि बेनतीजा रही। किसान नेताओं का कहना है कि आज की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे समक्ष 2 बातें रखी, जिसे हमने नामंजूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मामला रद्द करने की मांग उठाई है। इसके अलावा देशद्रोह का मामला हटाने की मांग भी उठाई है। तो वहीं सिरसा के एसपी अर्पित जैन का कहना है कि हमने किसानों से कहा कि शांति प्रिय रहें, कानून को हाथ में न लें। गुजारिश करते हैं कि जेड़े भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन और किसानों के बीच में बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की ये बातचीत थी और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को माने, बिना शर्त रिहाई और देशद्रोह के जो केस है उन्हें रद्द कर दे। गिरफ्तार किसानों की न्यायालय से जमानत करवाने को लेकर भी यहां पर प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने मांग रखी है। हालांकि इस बैठक में किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। ये तीसरे दौर की बातचीत रही और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसान अपनी बातों पर अडिग है। किसानों की जो मांगे एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने प्रशासन उनकी मांगों को रखे। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि बिना शर्त रिहाई की जाए, देशद्रोह के जो मामले उन्हें भी रद्द किया जाए। आपको बता दें कि किसानों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई को लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच किसानों पर देशद्रोह के जो मामले दर्ज हैं उसको भी रद्द करने की मांग को यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया गया। लेकिन किसी भी प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। इसकी जानकारी खुद किसानों ने दी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये तीसरे दौर की बातचीत रही और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। बड़ी तादाद में पुलिस धरने पर, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुड़ी है। बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका जा रहा है। इन सब के बीच बातचीत का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। तीसरे दौर की ये बातचीत प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच में हुई और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। जहां पर एक बार फिर से किसानों ने अपनी मांग को दोहराया है। सबसे बड़ी मांग उनकी किसानों की रिहाई को लेकर। किसान संगठनों के नेतृत्व से हमारी बात हुई और हमने बस उनसे आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण रहें वो लोग और कानून को हाथ में ना लें। तो बस इसी विषय पर बात हुई। बाकी वो अपनी मांगें रखती रहें। तो हमने उनसे यही कहा है कि जो भी कानूनी स्तर पर है उसी फैक्ट्स के और एविडेंस के बेसिस पे बात हो और कोई भी नाजायज़ मांग जो है वो ना रखी जाए और ना वो हम उसमें अभी कुछ करेंगे। तो लिखित में डिमांड दी थी, वो भी हमने प्रशासन को बता दिया है और वो पहुंचा दी गई है। अभी कंटिन्यूस वार्ता होती रहेगी जैसे आज हुई है और फिर आगे देखते हैं उसमें क्या वो लगता है। जो भी कानूनन हो हम उस हल के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने किस तरीके से ये जो बातचीत रही ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यतः जो किसानों की मांगे हैं वो गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर, साथ ही किसानों पर दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले को रद्द करने को लेकर है। हालांकि एक बार फिर से किसान संगठनों और प्रशासन के बीच जो ये बेनतीजा बैठक रही उसकी जानकारी खुद किसानों ने दी है। आपको बता दें तीसरे दौर की ये बैठक रही और ये भी बेनतीजा रही। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਪੱਟਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਰਹੱਦ